बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये मटन कढ़ाई की चटपटी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आज आपके लिए आई हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत आसानी से आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। मैंने बनाई तो सबको इतनी पसंद आई तो मैंने सोचा कि जल्दी से आपको भी बताती हूँ कि मैंने ये मटन कढ़ाई कैसे बनाई। इतना ज़बरदस्त इसका जायका था और इसकी बोटियाँ चेक करें, क्या मसालेदार और चटपटी, ज़बरदस्त। तो चलें मैं इसकी मेकिंग दिखा देती हूँ आपको कि इसको मैंने कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, यहाँ पर वही कढ़ाई है जो होटल वाले इस्तेमाल करते हैं कढ़ाई बनाने के लिए। तो मज़ा इसी में आता है, कढ़ाई का मज़ा तो इसी में आता है। तो मैंने इसलिए ये कढ़ाई ली और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो ये मटन है। आप इसको इसी रेसिपी को गाय के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मटन डाला है और इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ फ्रेश, मैंने इसको ग्राइंड किया है। और इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये भी आप तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम लिया था अपने बच्चों की वजह से कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी वो पसंद नहीं करते, लेकिन कढ़ाई हो और स्पाइसी ना हो तो फिर तो उसमें जायका ही नहीं आता। तो आप इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। गोश्त को गलाने के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि कभी कभी गोश्त से भी पानी रिलीज होता है तो वो उसके अंदर आसानी से गल जाता है। तो मैं इसके अंदर ही डाल के इसको कवर कर देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको चेक किया तो इसके अंदर बॉयल आ चुका था। और अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक पहले मैंने नहीं डाला था, तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर देती हूँ। ये डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है और फिर मैं इसको गोश्त के गलने तक के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन रिमूव किया तो इसमें 1 से 1.5 कप पानी रह गया था। और अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। 4 टमाटर लिए हैं मैंने, बड़े साइज के हैं, वजन में ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं। उसको स्लाइसेस करके ये इसके अंदर डालना है और इसको चलाना नहीं है, बस इसके ऊपर फैला दें और फैलाने के बाद इसको अगेन कवर करना है। 3 से 4 मिनट के बाद जब मैंने इसका कवर हटाया तो टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए थे। बस अब मैं इसको भूनना शुरू करती हूँ। इसी में इसकी भुनाई होती रहेगी और ये सारा टमाटर इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी इसके अंदर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया है मोटा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च यानी क्रश चिली। और ये इसके अंदर डाल के ये भी इसके साथ ही मिक्स करके इसको मैं भूनूंगी। और इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ, शुरू में मैंने नहीं डाला था। गोश्त को मैंने इसी तरह पानी के साथ बॉईल होने रख दिया था। तो बस इसकी भुनाई होती रहेगी यहाँ तक कि इसका सारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें तेल ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है ये तैयारी के बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो बस इसको इसी तरह भुनाई करनी है। और इसके साथ ही ये आधा कप दही मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। दही को डालने के बाद एक दफ़ा फिर से इसकी भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट में दही का पानी खुश्क हो जाएगा और तेल दोबारा से सेपरेट हो जाएगा। तो बस ये कढ़ाई आप समझो बिल्कुल रेडी है। आखिर में ये मसाला जिसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च, इसको मैंने मिक्स कर दिया सबको एक साथ। डायरेक्टली ऐसे डाल के मिक्स कर लें या ऐसे डाल दें, कोई इशू नहीं है। बस ये मैंने इसमें डाल दिया और ये कढ़ाई अब बिल्कुल रेडी है। मैं इसको मिक्स करूँगी और स्लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका पूरा ऑयल सेपरेट हो जाए। अब बारी है इसको गार्निश करने की। तो गार्निशिंग के लिए मैंने हरी धनिया को बारीक बारीक कट कर लिया और इसके साथ ही मोटी वाली मिर्चों को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हरी धनिया, हरी मिर्चें,
साथ ही अदरक को भी लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है और ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और अब ये कढ़ाई बिल्कुल कंप्लीट है। बस मैं इसको कवर करूँगी और इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। इसको देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये खाने में कितनी चटपटी और मज़ेदार है। तो अब बारी है इसको सर्व करने की। यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर दिया है और आप खुद देख लें कि कितनी लजीज किस्म की ये लग रही है और जितनी ये देखने में लग रही है खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। ये सालन इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ या चावलों के साथ, जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ खाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैं तो जब भी बनाती हूँ मैं अपने लिए राइस ज़रूर बनाती हूँ और मेरे घर में भी सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका मैं आपको बाइट दिखाती हूँ कि ये गोश्त कितने अच्छे तरीके से इसकी बोटी करी हुई है। ये बाइट चेक करें कितना ज़बरदस्त और यम्मी लग रहा है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।